माहौल है। जगह जगह पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए, पानी बरस रहा है, रास्ता जाम है, मेट्रो के स्टेशन कई जगह पर बंद हैं और 1 किलोमीटर पहुंचने के लिए 1-2 घंटे लोगों को लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी राजधानी में और खासकर सेंट्रल दिल्ली में संसद के चारों तरफ छात्रों का सैलाब ही सैलाब है। पर अब आप देख सकते हैं अब तेजा पुलिस और उधर छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी आज फिर सड़कों पे। आज वो प्रधानमंत्री आवास पर अचानक धरना देने की जगह गांधी स्मृति पहुंच गए, वही जगह जहां पर गांधी जी को, राष्ट्रपिता को गोली मारी गई। और वहीं पर आज राहुल गांधी और समूचा विपक्ष अचानक धावा बोलता है, अचानक पहुंचता है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ आज कुछ ज्यादा ही थी और पुलिस की तैनाती, पुलिस का डिप्लॉयमेंट इस कदर था कि लोग कह रहे हैं कि किसी वक्त भी यहां ऑपरेशन हो सकता है। और आज शाम सरकार में हड़कंप उस वक्त मचा जब अचानक राहुल गांधी ने अपने घर पर सभी विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस के सांसदों को बुलाया। कहा गया था कि चाय है, लेकिन चाय नहीं थी, वहां पर कई बसें खड़ी थीं और बाद में अचानक राहुल गांधी एक लंबा काफिला लेके विपक्ष के सांसदों का गांधी स्मृति की तरफ बढ़ गए। एक बैरिकेड के बाद दूसरी बैरिकेड क्रॉस करने लगे। पुलिस कहीं ना कहीं बाधा थी, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के समर्थन पर सड़कों पर उतरे, गांधी स्मृति पहुंचे और जिन छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर जान दे दी, उनके लिए राहुल गांधी ने गांधी स्मृति पर प्रार्थना की। कुल मिलाकर राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के पीछे खड़े हो गए, सरकार थोड़ी घबरा रही है। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है। लेकिन इन सब के बीच ये जो आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है और जो मैंने शुरू में कहा कि सरकार में घबराहट है, लिहाजा आंदोलन को तोड़ने की साजिशें भी तेज हो गई। हर स्तर पर साजिश हो रही है, हर स्तर पर साजिश हो रही है। और जानकारों का कहना है कि पुलिस किसी भी समय, ये जो जंतर मंतर पर जबरदस्त भीड़ है, कनॉट प्लेस तक भीड़ है, संसद तक भीड़ है, संसद के चारों तरफ छात्र हैं, जंतर मंतर पर हैं, ये जो भीड़ है बर्दाश्त नहीं हो रही अब सत्ता से। और हो सकता है एनी टाइम, एनी मोमेंट, आज रात, कल, कभी भी बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब दोस्तों स्क्रीन पर ये चिट्ठी देखिए जो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है। जंतर मंतर जिसके साथ कनॉट प्लेस सटा हुआ, आप कह सकते हैं कि कनॉट प्लेस का एक तरह से एक्सटेंशन है। आप कनॉट प्लेस उतरेंगे या पहाड़गंज स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर आते हैं, बस अड्डे पर आते हैं, कनॉट प्लेस आते हैं और उसके बाद आप जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं। पूरे कनॉट प्लेस को आज शाम 6:30 बजे बंद कर दिया गया है। एनडीएमसी के चेयरमैन का आदेश है, वाइस चेयरमैन का आदेश है। उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं कनॉट प्लेस, सारे रेस्टोरेंट इन कनॉट प्लेस शैल क्लोज फॉर द डे। आज के दिन के लिए बंद होंगे 6:30 बजे शाम को। तारीख देखिए 23/7/2026। अब जो कनॉट प्लेस रात 10, 10:30 बल्कि 11 बजे तक रेस्टोरेंट चलते रहते हैं, 6:30 बजे क्यों बंद किया जा रहा है? कनॉट प्लेस के सारे मार्केट, सारे शोरूम, सारे रेस्टोरेंट, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, सब कुछ क्यों बंद किया जा रहा है? क्या पुलिस कुछ करने जा रही है? दूसरा फैक्ट, जंतर मंतर जहां पर यह आंदोलन चल रहा है, जो केंद्र बिंदु, उसके चारों तरफ 1.5 किलोमीटर के रेडियस में संसद से जो सड़क आ रही है या रेलवे भवन से जो सड़क आ रही है, सारी सड़कें 1.5 किलोमीटर के रेडियस में उनको भी रोक दिया गया है। और इससे पहले, इस फैसले से पहले, डिसीजन से पहले, पुलिस और दिल्ली प्रशासन ने
जंतर मंतर के एरिया में इंटरनेट बंद कर रखा है, कोई फोन पे बात नहीं कर सकता। और फैक्ट नंबर 3, जंतर मंतर के चारों तरफ आज जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट था, आप समझ सकते हैं 3 गुना ज़्यादा था। वहाँ पर सीआरपीएफ तैनात है, वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, वहाँ पर रॉइट्स व्हीकल यानी दंगा निरोधी जो गाड़ियाँ हैं वो तैनात हैं, दिल्ली पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है। कौन सी ऐसी पुलिस नहीं है? कुछ लोग तो कह रहे हैं बीएसएफ और आईटीबीपी भी, उसको भी वहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। और इसको लेकर बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने हैवी डिप्लॉयमेंट, तकरीबन 450 कंपनी फोर्स पुलिस कमिश्नर को दे रखी। यही नहीं, उन्होंने कुछ अख्तियार भी आज दिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का अख्तियार, एनएसए लगाने का अख्तियार पुलिस कमिश्नर को दिया है। सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अचानक कनॉट प्लेस बंद होता है, जंतर मंतर को बाहर से घेर लेते हैं, हैवी डिप्लॉयमेंट करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन काट देते हैं। इरादे क्या है? आप पर छोड़ता हूँ, इरादे क्या है? और इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। आज रात या आने वाली रात, हर रात अब कयामत ही है। अब साजिश का एक और खेल देखिए। जिस हाई कोर्ट में, जिस अदालत में जो चीफ जस्टिस जिन्होंने एक याचिका पर आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक की सरकारी डॉक्टर निगरानी करें, उसी हाई कोर्ट में, दिल्ली के उसी अदालत में चीफ जस्टिस के यहाँ आज एक और याचिका दाखिल हुई। और ये जो याचिका दायर हुई है वो बीजेपी के समर्थक वकील हैं सतीश कुमार अग्रवाल, हिंदू महासभा की तरफ से, लेकिन इकोसिस्टम वही है। इनकी तरफ से एक याचिका दायर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसको कहां से फंडिंग मिल रही है, पैसा कहां से आ रहा है, कौन लोग इसके पीछे, इनके ओवरसीज कनेक्शंस क्या हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, प्रोब होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए द हिंदू की अखबार की। दिल्ली हाईकोर्ट एग्रीज, और हाईकोर्ट एग्री कर गया है, राजी हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट एग्रीज टू हियर पीआईएल सीकिंग प्रोब इनटू कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। और इस पीआईएल में क्या कहा जा रहा है, किस बात की जांच होगी? पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स, कौन कौन नेता हैं इसके पीछे, एक्टिविस्ट हैं, एज वेल एज अलेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, और उन नेताओं का, एक्टिविस्ट का फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिश्ते हैं, इस तरह की बातें। इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, वो जुड़े हैं, ओवरसीज कनेक्शंस क्या हैं, पैसा फंडिंग कहां से आ रहा है, खाते से, किस खाते से आ रहा है, कैश आ रहा है, इन सब की जांच की जाए, इन सब की जांच की जाए।